रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा मखदूमत नौइल इंसान मासूमत फिल कुरान बल्कि से हुजरत व तक़दीसुल जलाल मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतुल विलाया उम्मुल हुदा उम्मुल कुरान उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मुहसिन उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अल सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा वलानल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन बुलंदतर सलवात दुआए मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल फरमाए। आकाज़ादी आप तमाम हाज़िर होने वाले मोमिनीन व मोमिनात को इस ज़िक्र अज़ीम का अजर कसीर अता फरमाए। इस ज़िक्र में जो बीमार बैठे हैं ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका इस ज़िक्र में उठने से पहले सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमाए। मेरे मालिक जो बीमारों को घरों में छोड़ के आए हैं तुझे इज़्ज़त ज़हरा का वास्ता आज की रात उनकी सेहत की रात मुकर्रर फरमाए। जो बेऔलाद हैं या जिनके यहाँ बेटियां हैं और औलाद नरीना के मुतमन्नी हैं तुझे वास्ता है बाबुल हवायत शहजादा अली असगर का मेरा मालिक उन्हें नेक कामिल खिलकत साले हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार बेटे अता फरमाए। जो बेटियों के नसीब की वजह से परेशान है करीम करबला की बेटियों की इज्जत का वास्ता उनकी बेटियों के नसीब नेक फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अज़ादारान हुसैन इब्न अली मौला हुसैन के मातमी जुलूस लेके निकले उन अज़ादारों की हिफाजत फरमा। बार में आका के ज़हूर में ताजील फरमा। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएं सहारा दरूद करें बुलंद आवाज़ से सलवात तिलावत फरमा। इजाज़त है माशाअल्लाह। सिलसिला गुफ्तगू निस्फ मराहिल को तय कर चुका। गुफ्तगू हो रही है अल्लाह के कुरान की इस आया करीमा के ज़िमन में जिसमें खुदावंद मुतआल इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। खुदा मखलूक को सादकीन के साथ होने का हुक्म दे रहा है। सादकीन के साथ चले जाना सादकीन पे एहसान नहीं अल्लाह का हुक्म है। मैंने पहली तकरीर से ये आपकी समाअतों को हदिया किया था ये लफ्ज कि मज़हब इस्लाम के जो दो मुतज़ाद नजरियात हैं वो नजरियात दोनों के दोनों ग्रुप चाहे वो खिलाफत के मानने वाले या इमामत के मानने वाले। खिलाफत के मानने वालों का दावा यह है कि हम सादकीन के साथ हैं और इमामत के मानने वालों का दावा है कि हम सादकीन के साथ हैं। रसूल को ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से गए 1450 साल के लगभग का अर्सा गुजर गया। अभी तक उम्मत ये नहीं तय कर सकी कि सादकीन है कौन।
सर नहीं आप हिलाएंगे, जुबान से थोड़ी कोशिश कीजिएगा। सादकीन का इंतखाब अभी तक नहीं हो पा, और दोनों ग्रोह एक दूसरे के नजरियात को तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं, और बड़े आसान अंदाज से भी बात को सुलझाने के लिए तैयार नहीं। जब हम मिंबर से बात करते हैं उन मौजूआत की जिन मौजूआत की वजह से इख्तलाफ हुआ है, तो हमें कहा जाता है कि ऐसे मौजू ना पढ़े, इनसे इख्तलाफ होगा। आप फतक ना पढ़े, इख्तलाफ हो। जंगे जमल ना पढ़े, इख्तलाफ हो। जंगे सफीन ना पढ़े जी, इख्तलाफ हो। मुआहिदा हसन ना पढ़े, इख्तलाफ हो। तो मैं उन रोशन ख्याल शियों से कह रहा हूं, हम इन्हें पढ़ इसलिए रहे हैं कि इख्तलाफ इन्हीं की वजह से है। तो किसी इख्तलाफ को हल करने के लिए उस इख्तलाफ को तो पढ़ना हो। फिर रोशन ख्याल आज के दौर का शिया कहता है कि नहीं, उन मौजूआत पे गुफ्तगू करनी नहीं चाहिए जिनसे किसी किस्म के इख्तलाफ का खतरा हो। तो फिर खुदा ने कुरान में तमाम इख्तलाफी मौजूआत को लिखा भी है, बयान भी किया है। तालूत और जलूत की जंग हुई, खुदा ने पूरी लिखी। बरादरा ने यूसुफ के साथ मुकाबला किया, खुदा ने पूरा लिखा। नूह के बेटे ने नबी से बगावत की, खुदा ने पूरा लिखा। नमरूद ने इब्राहिम से मुखालफत की, खुदा ने पूरा लिखा। मूसा ने फरौन का मुकाबला किया, खुदा ने पूरा लिखा। तो पहले मशवरा खुदा को दो कि सिर्फ फजाइल की बात कर, इख्तलाफ की बात न कर। अब मैं कोशिश करूंगा, ये मौजू मुश्किल है और आया मेरे हिस्से में है कि मैं इख्तलाफी मौजूआत को जितना नरम कर सकूं, लेकिन बयान तो करना है। अब आइए हम जब मौजू की तरफ चलते हैं कि आखिर बादत रसूल, मौजू पसंद है या नहीं है? पसंद। बादत रसूल, ये तमाम झगड़े जो हैं, ये तमाम इख्तलाफात जो हैं, ये शुरू जो हुए, ये क्यों हुए? क्योंकि जिन्होंने रसूल की मुखालफत की है, शहर उनका भी मक्का है, और जो रसूल का साथ दे रहे हैं, शहर उनका भी मक्का है। तो साहिबान, दो खानदान हमें वाज़े नजर आ रहे हैं हिस्ट्री में जिनका आपस में इख्तलाफ है। एक है बनी हाशिम, एक है बनी उमैया। बिल्कुल ऐसा। यही इख्तलाफ शुरू से आखिर तक चला। जब हमने इस इख्तलाफ को ढूंढने के लिए मक्का गए तो हमें पता चला कि बनी उमैया का जो सरदार था वो अबू सुफियान था, और ये जितनी देर रसूल मक्का में रहे, ये हमारे नबी की मुखालफत करता। जब रसूल मदीना जाके अपनी रियासत कायम कर चुके तो रसूल मक्का पहुंचे फतेह मक्का के लिए, लेकिन ये रहमत लिल आलमीन थे कि शाम ढल रही थी जब रसूल मक्का के बाहर पहुंचे। रसूल ने अपने लश्कर से कहा, रात मक्का के बाहर पड़ाव करो ताकि मक्का वाले सुकून से सो सके। सुबह को वही नबी, तभी में आप साथ देंगे, सुबह को वही नबी अमन का सफेद परचम लेके मक्का में दाखिल हुआ। तारीख इंसानियत का यह पहला फातिह था जो दुश्मनों के शहर में अमन का परचम लेके जा रहा था। इससे पहले तारीख इंसानियत में कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलती थी कि कोई गालिब अपने मगलूब को छोड़ दे, कोई फातेह अपने मफतू को छोड़ दे। लेकिन रसूल सफेद परचम लेके मक्का शहर में दाखिल हुए। मक्का में जाकर रसूल ने ऐलान कर दिया, सबको अमन है, कोई किसी के घर में नहीं जाएगा, कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, कोई कत्ल गारत नहीं होगी, कोई किसी का माल असबाब नहीं लूटा जाएगा। रिसालत में आपने अमन की नवीद सुना दी, अमन का पैगाम सुना दिया। रहमत लिल आलमीन दरबार में बैठ गए। लोग चौक दर चौक रसूल पाक के पास आए, किसी ने डर से, किसी ने खौफ से, किसी ने परेशानी से, किसी ने किसी वजह से कलमा पढ़ना शुरू किया। अब मुझे उन तबकों में बहस नहीं करनी
कि किसके बाप ने किस वजह से कलमा पढ़ा था। मेरा मौजू उन तबकों की तरफ जाऊंगा तो बात बहुत और चली जाएगी। किसने क्यों कलमा पढ़ा, ये फैसले आखिर शाम के वक्त मक्का का सरदार अबू सुफियान बारगाह रसूल में पेश किया गया। जब रसूल के सामने आया तो उसके हाथ बंधे हुए थे और उसको कैदी करके रसूल के सामने लाया। ये वही सरदार था जिसने सबसे ज्यादा मक्का में रसूल को तकलीफें दी थी, जिसने सबसे ज्यादा इस्लाम का रास्ता रोका था। आज उसे कैदी करके जब सामने खड़ा किया गया, सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ लोग आते रहे थे। या रसूल अल्लाह, ये तौहीन में शायरी करता था, माफ किया। या रसूल अल्लाह, ये मुखालफत करता था, माफ किया। या रसूल अल्लाह, ये कांटे बिछाता था, माफ किया। या रसूल अल्लाह, ये आपको मक्के में पत्थर मारता था, माफ किया। या रसूल अल्लाह, इसने ये गुस्ताखी की थी, माफ किया। जब अबू सुफियान आया तो अब रसूल की रहमत वाले चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। रसूल ने यह भी नहीं कहा, माफ किया। तारीख इस्लाम ये कहती है रसूल ने चेहरा फेरा और चेहरा फेर के कहा, जा मैंने तुझे आजाद किया। उसकी पहली ईद मैंने रख दी थी, जा मैंने तुझे आजाद किया। अच्छा, आप ये समझते हैं कि शायद ये उस पर तरस था, ये बदला था। ये बहुत बड़ा बदला था कि जा मैंने तुझे आजाद किया। वो सारी जिंदगी कहता रहा, काश उस दिन अब्दुल्ला का बेटा मुझे कत्ल कर देता। ये ना कहता कि जा मैंने तुझे आजाद किया, क्योंकि आजाद गुलामों को किया जाता। रिसालत में आपने कहा, जा मैंने तुझे आजाद किया। ये कहना था, रसूल ने उसको दरबार से भेज दिया। रसूल मक्का फतह करके वापस आ गए। अबू सुफियान सारी जिंदगी इसी एक जुमले की तवज्जो के साथ जिंदा रहा। रसूल ने कहा, जा मैंने तुझे आजाद किया। ये मक्के की गलियों में जाता और मक्के के बच्चे इसे मजाक करते, ये है वो जिसे मुस्तफा ने आजाद किया था, ये है वो जिसे मोहम्मद ने आजाद किया था। आखिर अबू सुफियान मरता हुआ अपने बेटे को वसीयत करके गया, अब ये मक्का तुम्हारे रहने के काबिल नहीं रहा, मक्के में रहोगे तो जिन्नत वाली जिंदगी जियोगे, मक्का छोड़ो, किसी और मुल्क में चले जाओ, कहीं और जाके पनाह ले लो, क्योंकि यहाँ पर मुस्तफा ने भरे मक्का में दिन की रोशनी में मुझे जिन्नत में जुमला कह दिया था। आखिर इसका बेटा वहां से गया, हिजरत करके शाम मुंतकिल हो गया, शाम इनकी नस्लें चली गई। इसका बेटा मरता हुआ अपने बेटे को कह गया कि मेरे बाप ने कहा था कि जा इसको बिठा दे बेटा, जा मैंने तुझे आजाद किया, तो लिहाजा मेरे बाप अबू सुफियान ने मुझे कहा था अगर मेरे बाप इक़्तिदार हाथ में आए, हुकूमत हाथ में आए, तो बनी हाशिम के किसी एक फर्द को ऐसे ही दरबार में खड़े करके हाथों में रस्सियां पहना के उसे कहना, जा मैंने तुम्हें आजाद किया। जब ये जुमला पलटा दोगे तो समझ लेना दादे का बदला हो गया। सारी जिंदगी अबू सुफियान का बेटा माविया कोशिश करता रहा मैं अली को गिरफ्तार करूं, मैं अबू तालिब के किसी बेटे को लेके आऊं, किसी ना किसी तरीके से मैं उसे दरबार में खड़ा करूं। वो सफीन भी आया, अली ने शिकस्त दे दी, उसे जबल में हिकमत बदली, अली ने शिकस्त दे दी। वो शाम में बैठा साजिशें करता रहा, अली ने उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। आखिर 19 रमजान को अमीर अल मोमिनीन को कूफे में उसे कातिल भेज के कत्ल करवाना पड़ा। मौला अली के बाद हसन का दौर आ गया। इसके जहन में वही ख्याल आया कि जो मेरे बाप ने कहा था मैं वही वादा हसन से करवा लूं, मैं हसन को कैदी करूं, फिर कहूं जा मैंने तुझे आजाद किया। हसन ने मुआहिदे की शर्तें लिख के, उसके मुआहिदे की शर्तें लिख के उसकी हसरत को वहीं पे दफन कर दिया। इसकी वो हसरत भी पूरी ना हुई, माविया मरता मरता मर गया। वो जाता हुआ अपने बेटे यजीद को कह के चला गया, बाप की वसीयत थी, सारी जिंदगी कोशिश की, 70 साल लग गए, हमें शाम में बनी हाशिम में ये हसरत पूरी करने के लिए पूरी ताकत लगा दी, पूरे लश्कर लगा दिए, हसरत पूरी नहीं हुई। किसी तरीके से तू मेरे बाद ये हसरत पूरी कर देना। यजीद तख्त पे बैठा, उसका बाप ने इंतजार किया था, दादे ने इंतजार किया था, मैं इंतजार नहीं करूंगा, जल्दी करो मुझे बनी हाशिम से बदला लेना है, जल्दी करो मुझे वही मक्के वाला बनी हाशिम से बदला लेना है। इसने हुसैन को खत लिखा, हुसैन खानदान लेके चल पड़े। हुसैन ने मक्का छोड़ा, इसने मक्के में हाजी कातलों के लिबास में पहुंचे। हुसैन करबला आए, करबला में 10 मुहर्रम हुसैन सो गए। हुसैन के बेटे सज्जाद को इसने कहा कत्ल नहीं करना, हुसैन का एक बेटा गिरफ्तार करके लेके आओ ताकि मैं
सफीर बुला लिए, पूरी दुनिया इकट्ठी कर ली कि आज मैं अपने दादे का बदला लूंगा, आज मैं मक्के वाला बदला लूंगा। या इधर सैयदुल साजिदीन का पहला कदम दरबार के अंदर आया, ये तख्त से उठ के खड़ा हुआ। इसने सोचा 70 साल के बाद आज मेरी ख्वाहिश पूरी होने लगी है। अपनी जुबान पे रखा था कि सज्जाद की कमर पे एक बीबी का हाथ आया, शहजादी ने सज्जाद को हटाया, उसकी तरफ देखा, यब्नतुल का, ओए हमारे गुलाम के बेटे। दरबार सजाया था इज्जत के लिए। अली की बेटी ने पहले ही जुमले, ये किसका खुतबा था? फातिह शाम का। जाओ जाके आइमा के सारे हरम जाके देख लो। आबाद हरम है मशहद में इमाम रजा का, सोने का गुंबद है, लेकिन गुंबद के ऊपर ताज नहीं है। करबला जाओ हुसैन के हरम पे, सोने का गुंबद, ताज नहीं। मौला अब्बास सोने का गुंबद, ताज नहीं। काज़रैन जाओ, सामेरा जाओ, गुंबद है, ताज नहीं। दो हरमों पे ताज है, या नजफ अली के गुंबद पे, या शाह आलिया के गुंबद पे। बेटी फातिह शाम, उम्मी किरदारों को जिसने उनके इरादों को रेत में मिलाया वो अली की बेटी, और जिसने मुनाफिक को बेनकाब किया वो मोहम्मद की बेटी। मुझे नहीं पता, मैंने मुश्किल मौजूद छेड़ दिया है, बचना कितना मेरा साथ है। मैं दो शहजादियों का तज़किरा आज पढ़ना चाहता था, जिस पर बेनकाब किया वो अली की बेटी, जिसने मुनाफिक को बेनकाब किया। सूरा मुनाफिकून अल्लाह ने पूरी भेजी थी, नाम नहीं लिए, निशानियां बताता रहा, ये मेरा मोहम्मद, ये जो मुनाफिक, ये जो इशारे करता रहा, नाम नहीं लिया। रसूल ने भी सारी जिंदगी आयतें पढ़ी, नाम न बताए कि कहीं इस्लाम यहीं पे न रुक जाए। क्या बात, क्या कहें। कल तक मैं लेके आया था आपको गदीर तक, अब गदीर का ऐलान था मुस्तफा के जिम्मे, गदीर के बका का इंतजाम था ज़हरा के जिम्मे। अब कोई बंदा ये ना समझेगा कि फदक किसने पढ़ा उसने इख्तिलाफ किया, नहीं, फदक हक है सैयदा। देखिए अगर दो ग्रोहों में इख्तिलाफ है, अगर भारत और पाकिस्तान दोस्ती चाहता है तो पहले कश्मीर का मसला हल करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये शिया सुन्नी लड़ाई खत्म हो तो पहले फदक का मसला हल करो। जियो जियो, पूरे दुनिया में मूवमेंट चलती है, अदलिया बहाल करो, अदलिया बहाल करो। मैं कई सालों से कह रहा हूं ज़हरा के मामले में अदलिया बहाल करो। क्या कह रहे हैं? हमें सैयदा के हक पे इंसाफ चाहिए। मैं नौजवान बच्चों के लिए जो आज के जदीद दौर में सांस ले रहे हैं, आज से 90 साल पहले, कौन सा मेरी तस्दीक करके 90 साल पहले यूनान की अदालत में केस आया था। सही बात है। किस चीज का केस था? सुकरात की मौत का। सुकरात यूनानियों का आलम दीन,
2500 साल पहले, ईसा के आने से भी 470 साल पहले, उस दौर के बादशाह ने उसे सच बोलने के जुर्म में जहर का प्याला दिया था। या मेरी बात मान या जहर का प्याला पी। सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया, नजरिया नहीं बदला। मौकफ नहीं छोड़ा। कितने साल पहले हुआ था? 2500 साल पहले, ईसा के आने से भी 470 साल पहले। क्योंकि यूनानी फलसफा और यूनानी तहजीब बहुत पुरानी तहजीब है। ईसा के आने से 470 साल पहले सुकरात ने जहर का प्याला पिया था, और आज से 90 साल पहले यूनान की अदालत में सुकरात की मौत का केस गया। बकायदा हेयरिंग्स हुई और बकायदा केस की समाप्त हुई, बकायदा जज भी बैठे और बकायदा जिला भी हुई। आखिर यूनान की अदालत ने फैसला किया कि सुकरात के कातिल को सजाए मौत होनी चाहिए। फिर वो तो बहुत मुद्दत पहले, 2500 साल पहले, वो जिसने जहर का प्याला दिया था वो भी मर गया था, उसके मारने वाले भी मर गए थे। लेकिन उस वक्त के लोगों से, यूनानियों से जब पूछा गया कि 2500 साल पहले जो कत्ल हुआ था, तुम आज उसका मुकदमा क्यों लेके आए हो? उन्होंने कहा इसलिए कि सुकरात यूनान में कत्ल हुआ था और उसको जहर एक यूनानी ने दी थी, लिहाजा पूरी कौम के ऊपर एक इल्जाम आ रहा था, ये सुकरात के कातिल है, ये सुकरात के कातिल है। हमने आज अदालत में मुकदमा पेश करके बता दिया है कि हम मकतूल के साथ है, कातिल के साथ नहीं थे। हम मदरसे हुसैन में मैं ज़हरा का मुकदमा पढ़ूं, तू बता हम ज़हरा के साथ है, ज़हरा के साथ नहीं। हमारा ताल्लुक हम आता है, ये फजाइल सुन लेते हैं। मुकदमा है सैयदा, खुद आई है सैयदा दरबार में। अब क्या कहने रसूल की बेटी तेरी जंग के, शहजादी आई है अपने मुकदमे के लिए। कुरान में जो मुकदमा लेके आई है इसे मासूमा का, ये जो इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत आई है, इसमें आप अहले सुन्नत की किताबें में उठा के देखें, वो कहते हैं कि इस इस्मत की आयत की ज़हरा भी मिस्दाक है। हर मसलक ने सैयदा को मासूमा का। अब दो चीजें हैं मेरे नौजवानों, जो मुकदमा लेके आ रही है वो खुद भी मासूमा अपने आप को कह रही है और कुरान भी कह रहा है, और जिसके सामने मुकदमा है ना वो खुद अपने आप को मासूम कह रहा है और ना ही कुरान उस पर दलील दे रहा है। अब सैयदा ने जब अपना मुकदमा पेश किया तो ये मुकदमा सिर्फ खजूरों के बाग का नहीं था। बाद लोग ये हम पे सवाल करते जब सैयदा का मुकदमा पढ़ा जाता है कि जी छोड़े जी, उनको इस माल की क्या जरूरत थी। मसला माल का नहीं था, मसला बगात का नहीं था, जिस जहां पे हाथ का धोवन जवाहिर बने, जिनकी कनीज फिजा का नाम ही चांदी हो, उनके लिए ये हैसियत नहीं है। अबू हनीफा से, इमाम अबू हनीफा अहले सुन्नत के इमाम है, उनसे एक बंदे ने पूछा था कि सैयदा जो दरबार में गई थी वो मालियत कितनी थी? बोले कि बात मालियत की नहीं थी। ज़हरा फतक जगीर का मुतालबा नहीं कर रही थी, वो तो एक एहतजाज का हिस्सा था। अगर सैयदा फतक मनवा लेती तो दरबार से वापस सिर्फ फतक लेके ना आती, मिंबर भी लेके आती।
झगड़ा बाग पे नहीं था, अली की खिलाफत पे था। अगर सैयदा दरबार में गई है तो सैयदा का मुतालबा सिर्फ खजूरों का बाग नहीं था। शहजादी दरबार में गई और दरबार में जाके एक फसीहो बलीग खुतबा पढ़ा। काश वक्त हो मैं पूरा फसीहो बलीग खुतबा सुनाऊं कि शहजादी ने दरबार में खड़े होके कैसा कमाल खुतबा पढ़ा। शहजादी ने पहले अल्लाह की हम्द की है, फिर आसमानी किताबों का तज़किरा किया है, फिर अंबिया मा सबक की बात की है, फिर शरीयत के अहकामात की बात की है, फिर रसूल की रिसालत की बात की है, फिर अली की विलायत की बात की है, फिर अपने घर के मौजज़ात की बात की है, फिर अपने घर के इख्तियारात की बात की है। जब अल्लाह की तारीफ करती, फरिश्तों की बात करती, अंबिया की गुफ्तगू करती, आसमानी किताबों का जिक्र कर दिया, बाबा के फजाइल सुना दिए, शौहर के फजाइल सुना दिए, अपने घर के मौजज़ात सुना दिए। सुनाने के बाद शहजादी ने हाकिम की तरफ देख के कहा, ऐ गंदगी में रहने वाले मक्के के लोगों, मैं गर्दन कटवाऊंगा अगर जुमले शहजादी के नाम। अब मैं शहजादी का मुकदमा पढ़ने लगा हूं, ये लफ्ज शहजादी के हैं। शहजादी ने कहा, ऐ मक्के के गंदे चोहरों से पानी पीने वालों, ऐ हलाल और हराम की तमीज रखने वालों, क्या तुम्हें हलाल और हराम मेरे बाबा ने नहीं बताया? ये जुमला कहने के बाद गरजदार लहजे में बोल के बीबी कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है तू अपने बाप की मिरास पाए और मैं न पाऊं? फिर शहजादी ने वही दरबार में खड़े होकर 7 आयतें विरसे पे पढ़ी। 7 आयतें सिर्फ विरसे में पढ़ी कि सुलेमान को दाऊद के वारिस बनाया गया, आले याकूब को वारिस बनाया गया। 7 आयात विरसे की पढ़ने के बाद शहजादी ने कहा, मैं खड़ी हूं दरबार में, मुझे बता मेरा हक क्या कह के झुटलाया जा रहा है। अब मेरे शिया सुन्नी जितने मेहरबान बैठे हो, अब यहां बात किसी शख्सियत से मोहब्बत की नहीं, बात है नबी की बेटे की इज्जत की, बात है इस्लाम की इज्जत की, बात है इस इख्तिलाफ को खत्म करने की। इधर खड़ी है मुस्तफा की बेटी, उधर है खलीफा वक्त, इसे कुरान ने मासूम कहा है। अगर माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह खातम मत्ता है, ज़हरा उस चीज का मुतालबा कर रही थी जो हक सैयदा का नहीं था, फिर इल्जाम सैयदा पे नहीं आएगा, इल्जाम आएगा कुरान पे, क्योंकि उसने आयत वही भेजी थी। इल्जाम सिर्फ कुरान पे नहीं रुकेगा, इल्जाम उस पे जाएगा जिसने आयत भेजी थी। तो सैयदा को झुटलाना सिर्फ ज़हरा को झुटलाना नहीं, अब मुझे अक्ल और दानिश के म्यार पे रख के फैसला करके बताओ। उधर से शहजादी ने अमीर अल मोमिनीन को गवाही के लिए पेश किया। अब मुझे मुसलमान बताएं, उधर से अली गवाही दे रहे हैं ये हक है, इधर से गवाही जुटला रही है कि ये हक नहीं। वो गवाही दे रहा है, ये गवाही जुटला रहे है, ये भी खलीफा और 3 खिलाफतों के बाद वो भी खलीफा। अमीर अल मोमिनीन को चौथा खलीफा राशिद मौरखीन ने लिखा, जो गवाही दे रहा है वो भी खलीफा, जो झुटला रहा है वो भी खलीफा। या फिर मानना पड़ेगा जिसने दी वो राशिद नहीं, या फिर जिसने गवाही झुटलाई वो राशिद नहीं। तो ये तो है, सही बात। अब खिलाफत राशिदा भी गिर रही है, कुरान की तहारत भी खतरे में जा रही है, अल्लाह की तौहीद भी खतरे में जा रही है, रसूल की हदीस भी झुटलाई जा रही है। तो अब मैं अपने अहले सुन्नत बरादरान से कहूंगा, एक शख्स बचाने के लिए पूरा इस्लाम क्यों गिरा रहे हो? कम अज कम आप ना दान करें, ना तबर्रा करें, ना बरात करें, ना इज़हार बेजारी करें। इतना तो कहना कि मोहम्मद की बेटी हक पे थी। जब तक ये नहीं कहा जाएगा कि मुस्तफा की बेटी हक पे थी,
हम हक पढ़ते रहे। बीबी के दुश्मन का लाना। दरबार में खड़ी और शहजादी बोल रही है। खुतबे का बाकी मतन जो है, क्योंकि तफसीर अब ज्यादा हो गई और देर से मिंबर में बैठा और आज शहजादों के तबूत भी हैं, कल मुकम्मल इस खुतबे की तफसीलात के लिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूंगा। शहजादी जब दरबार में खड़ी थी, बल्कि पिछले दिनों हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक साहनी हुआ, मुझे मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, मैं किसी सियासी जमात के साथ अपने ख्यालात को भी कभी भी मुताबिकत नहीं समझता, लेकिन 9 मई को एक वाकया पेश आया। पूरे पाकिस्तान के हर तबके ने मुजम्मत की। सही बात है, ऐसा ही है। क्या हुआ था, कोर कमांडर का जना हाउस में घर चलाया। क्या कह दिया? हर रोज 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें टीवी पे दिखाई जाती रही। जो आया उसे ना बेशक इस पार्टी से मुजम्मत करता हूं, मुजम्मत करता हूं। इतनी मुजम्मत पाकिस्तान की इस पूरी तारीख में कभी नहीं हुई जितनी इस वाक़े की। हर जी शऊर ने कहा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए था? रोजाना लड़ाइयां होती हैं, रोजाना कत्ल होते हैं, रोजाना यहां पर हुक्मरान मारे जाते हैं। क्या हुआ है? कल के वो और बात थी, घर नहीं जलाना चाहिए था। अब मैं मुसलमानों से पूछता हूं, वो घर किसका था? कहते वो निशानी थी हमारे मुल्क के बानी की। तेरे मुल्क बनाने वाला को घर जलाए और तू मुसम्मत करे, और जिसने मोहम्मद का घर जलाया, जिसने इस्लाम के बानी का घर जलाया, कितनी मुसम्मतें आई कि नहीं जलना चाहिए था दरवाजा मोहम्मद की बेटी। आज तक मेरे अहले सुन्नत बरादरान आपको तो बताया ही नहीं गया, कत्ल हुई थी तुम्हारे नबी की बेटी, बिल्कुल मारा गया था मुस्तफा की। लिहाजा इन तमाम इख्तलाफात को खत्म करने का एक ही तरीका है कि एक सफ में आके जरा इन चीजों को समझें, ताकि हकायक आपके सामने जिंदा हो सके कि इन वाकयात के पीछे, इन वक़ूओं के पीछे मुहर्रिकात क्या थे और राज क्या थे। मैं मुसाहिब से पहले गुजारिश करूंगा लहद ट्रस्ट की इंतजामिया की जानब से कि, और मैंने कभी भी मैं इस लफ्ज़ को इस दरवाजे के शाया ने शान नहीं समझता कि लफ्ज़ चंदा इस घर के लिए बोला जाए। सही बात है, बिल्कुल। चंदा लावारिसों के लिए होता है, डोनेशन खैरात मुस्तहकीन के लिए होती है, मालिकों के लिए नहीं। मैं बड़ा अच्छा लफ्ज़ कह देता हूं, बादशाहों को नजराने पेश किए जाते हैं, उनके दरबार में चंदे नहीं होते, नजराने पेश किए जाते और नजराना उनके लिए नहीं पेश किया जाता, अपनी मोहब्बत की वजह से पेश किया जाता। कबूल करना उनका काम है। 80,000 दिनार आए थे इमाम मूसा काज़म के पास, अहले खुरासान ने भेजे। जब आके गुलाम बोरियां उतारने लगे, 80,000 दिनार, मैं अपने बच्चों को समझाऊं, दिनार 10 ग्राम सोना, सोने का सिक्का दिनार होता था। 80,000 सोने के सिक्के इमाम की बारगाह में अहले खुरासान ने भेजे। इमाम मूसा काज़म ने नौकरों से कहा बोरियां ना उतारना, वापस ले जाओ, इनमें लोगों का हक है, तो मैं इसे कबूल ही नहीं कर रहा, मैं रखूंगा नहीं, ये माल पाक नहीं है, इसमें लोगों के हकूक है, वापस ले जाओ। रात की तरीकी में जब सिपाहियों ने बोरियां ऊंट पे रखी तो इमाम दरवाजे पे, तो मैं रुको, एक बुढ़ी ने 7 दिरहम दिए थे। एक बुढ़िया ने 7 दिरहम दिए थे, वो दे के जाओ। अब रद्द करने पे आए तो 80,000 कर दिए, लेने पे आए तो 7 दिरहम ले लिए। वो जिसके दिरहम लिए थे आज उसका रोजा है। ईरान जाओ, जनाबे शदीदा खातून, इनका बकायदा रोजा है।
इमाम मूसा काज़िम ने कहा इसके 7 दिरहम मुझे दो। कहां से लिए? उन्होंने कहा जब आ रहे थे तो रुमाल लेके आई थी, मौला की बारगाह में पेश कर देना। इमाम फौरन अंदर गए और एक कफन लेके आए। फरमाया जाके उसे मेरी जानब से ये कफन देना, और उसे कहना घबराना ना, तू लावारिस नहीं है, तेरा जनाजा में मूसा काज़िम खुद पड़ा। वो कबूल करने पे आए तो दिरहम करें। तो लिहाजा अगर कोई अपना नजराना अपने मौला की बारगाह में अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए पेश करना चाहे और है खर्च करते हैं। और मैं एक लफ्ज और कहूंगा, खुदा ने कुरान में कहा था कोई है जो मुझे कर्ज हसना दे। कर्ज हसना किस कर्ज को कहते हैं? वो कर्ज अगर लेने वाला दे सके तो ठीक है, वरना माफ कर दिया जाए। खुदा ने कहा मुझे कर्ज हसना दो। मसूम से पूछा ये कर्ज हसना क्या है? इमाम मोहम्मद जिसने हुसैन की अज़ादारी पे 1 दिरहम खर्च किया उसने तौहीद को मकरूज किया। लिहाजा अपने नजराने अगर बारगाह इमाम में पेश करना चाहें तो अल-हैदर ट्रस्ट के ओहदेदारान जो है वो दरवाजे पे भी है, आपके दरमियान भी होंगे। अपनी बसात के मुताबिक नजराने मौला की बारगाह में पेश कीजिएगा। आज है ज़ैनब के बेटों के जनाजे। कल से सही साहब कोशिश कीजिएगा ये माइक बेहतर हो जाए तो मैं सही तरीके से आपके सामने नौकरी अदा कर सकूं। आज है आलिया के बेटों का जनाजा। करबला की शहादतों का आगाज होता है ज़ैनब की जोड़ी से। जनाब मुस्लिम की शहादत है करबला के लिए, लेकिन करबला में नहीं। फरजंदान मुस्लिम की शहादत है करबला के लिए, लेकिन करबला में नहीं। करबला की शहादतों का आगाज हमारे उलमाए मुकद्दमीन 5 मुहर्रम को और मोहम्मद पढ़ा करते थे। अल्लाह हसन ज़दीरी साहब को सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, उनका साया कौम के सर पे सलामत रखे। हमजा को एक बच्चा हसन बीमार है और सबको सेहत दे। बादशाह हुसैन की जितने अदादार बैठे मैं जुमला कहूंगा, हाय आपकी जरूर निकलेगी। जुमला अगर आपने सुन लिया, आलिया के बेटों से शहादतों का आगाज क्यों किया जाता है? वजह क्या है? आज पूरी दुनिया में जाओ, किसी सैयद से जाके पूछो तो किसकी औलाद है? कोई कहता हसन की। जो समझ गए हो बीबी तेरी हाय कबूल, जिन्होंने मेरे बोलने से पहले हुकूक मिलाई है और चीख मारी है, शहजादी तेरा रोना कबूल करे। कोई कहता मैं हुसैन की नस्ल से हूँ, कोई कहता मैं आबदी सैयद हूँ, कोई कहता है मैं काज़मी सैयद हूँ, कोई कहता है मैं रज़वी सैयद हूँ। ज़माना रज़ा जी पूरा ढूंढ के लाओ, कोई नहीं कहता मैं ज़ैनबी सैयद हूँ, कोई नहीं कहता मैं ज़ैनब की नस्ल में से हूँ। तो जितने मेहमान हो हुसैन के मैं हाथ बांध के कहता हूँ, आज के बाद कोई ये ना कहना कि ज़ैनब ने 2 बेटे दिए थे। ज़ैनब ने करबला में नस्ल कत्ल करवाई थी, नस्ल दी है मेरी आलिया ने। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इस अली की बेटी का। 2 बेटे थे, शहजादा आम, शहजादा मोहम्मद। तफसील के साथ शहादत पढ़नी थी, जनाजों का इंतजार भी नहीं करवाना था, इसलिए फजाइल पे मुख्तसर इख्तिसार किया। कल 6 मुहर्रम है, कल अल-हैदर ट्रस्ट वाले शहजादा अली अकबर का ताबूत उठाते। आज मौला मोहम्मद पढ़ने से पहले मैं इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर हूँ। 22 साल हो गए हैं मुझे मिंबर से जुड़े हुए। मैं मिन्नत करके कहूंगा, जिसकी मुश्किल से मुश्किल दुआ तो इन शहजादों की शहादत में रोते हुए मांगो। अगले साल पूरी ना हो, मेरा गिरबान पकड़ लेना, क्योंकि ज़ैनब के बच्चों को रोने के लिए सारे मासूमीन आते हैं। मुझसे दलील पूछो, तूने इतना जुमला कह दिया किस लिए कहा है? क्योंकि ज़ैनब कायनात की वो शहजादी है जो अकबर के ताबूत में भी जाती है, जो असगर के झूले में भी आती है, जो कासिम की मेहंदी में भी आती है। आज जब इसके बेटों का जनाजा उठना होता है, हुसैन करबला से चल अब्बास, आज ज़ैनब के बेटों के जनाजे मुश्किल से मुश्किल दुआ मांगना। बेटे छोड़ के आई थी मदीने, भाई के साथ वतन छोड़ दिया, शहजादी मक्का आ गई। 8 ज़िलहज को कई में करबला ने एहराम खोले, हदूद हरम से हुसैन निकले। मक्का से बाहर निकल के हुसैन पहली मंजिल पे पहुंचे थे। यह हुसैन का काफिला आज़म सफर था। यह पीछे से एक आवाज आई, कोई हुसैन को रोके, कोई
हुसैन ने चलते हुए घोड़े को रोका। अब्बास खबर लीजिए ये कौन है। अब्बास ने घोड़ा वापस किया। अब्बास जब गए तो कौन? अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, सैयदा ज़ैनब के शौहर, और मोहम्मद के बाबा। मौला अब्बास देख के कहते हैं सरकार अब्दुल्ला आप क्यों आए हैं? फरमाया मुझे आलिया के महमल के करीब लेके जाओ। हजरत अब्बास रोते हुए आलिया के महमल के करीब आए। रोकेगा शहजादी हजरत अब्दुल्ला आए हैं। बीबी रोके कहती हुसैन के मिलने से पहले अब्बास अब्दुल्ला को रोक। उससे क्या ज़ैनब पूछती है रोकने तो नहीं आया? अगर रोकने आया है तो अब्दुल्ला में अली की बेटी गवाही देती हूँ। इधर हुसैन की सवारी निकलेगी, उधर ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। मैं भाई को छोड़ के वापस नहीं जा सकती। अब्दुल्ला रोते हुए आकर ना आलिया मैं रोकने नहीं आया। आवाज दे कभी फिर क्यों आए हैं? रोके कभी हुसैन जा रहा है सफरों में, और अमीर सफरों में जाए तो कोई सदका देते हैं। मैं सदका देने आया हूँ। सदके का नाम आना था। अली की बेटी बोली देख कभी अब्दुल्ला तो इतना अमीर हो गया है, तू मेरे हुसैन का सदका दे। क्या चीज है तेरे पास सदका देने के लिए? रोकेगा ना मेरे पास मेरे बेटों से ज्यादा। आवाज तेज कर दे यार हुसैन के वास्ते। मेरे घर में मेरे बेटों से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। मैं अपने बच्चे लेके आया हूं। मुश्किल आए और अपनी तरफ से सदका, मोहम्मद मेरी तरफ से सदका। तो जो बंदे आंख खुश करके देख रहे हैं, 28 रजब को मां मदीने से निकली थी, 11 जिलहज को बच्चे मक्के पहुंचे। 4 महीने 12 दिन के बाद बच्चों ने मां को देखा। बच्चे मां की जानब दौड़े। ज़ैनब रोकनी दूर खड़े हो जाओ, मैं अकबर की मां हूं। तुम सदका हो, मैं सैयद ज़ादी हूं। सैयद ज़ादियां सदकों को हाथ नहीं लगाती। हौसला हौसला सारे सफर में बच्चे मां के महमल के पीछे चलते रहे। शबे अशूर आ गई, हर मां कर रही थी कुर्बानी दिया। हुसैन दे रहे थे खैमों का पहरा। कोई मां अपना बच्चा गोद में बिठा के कहती थी असगार मेरा लाल काश तू जवान होता, मैं तुझे हुसैन का सदका करती। कोई मां कहती थी कासम कल कोई तुम्हें यतीम न समझे। कोई मां कहती थी अकबर तुझे 18 साल पुरखों में पाला है। हुसैन एक एक खैमे की पूछ से गुजरते, एक एक माँ का कलाम सुनते। हुसैन आलिया के खैमे के करीब गए। ज़ैनब और मोहम्मद को सामने बिठा के कह रही थी तुम जाफर तैयार के पोते हो, हैदर करार के नवासे हो। कल मैदान में ऐसे जाना जमाने को जाफर तैयार नजर आए, जमाने को हैदर करार नजर आए। और तू बड़ा है, मोहम्मद छोटा है, और माँ तुझे हुक्म देती है फुरात पे पहुंच के पानी न पीना। हुसैन की सकीना प्यासी है और मेरी वफा खतरे में न डालना। 3 वसीयतें की है मां ने बच्चों को। मैंने पहली पढ़ी तेरी चीख निकली, मैं दूसरी पढ़ूंगा, तीसरी में तेरा चेहरे का मातम होगा। बीबी रो के कहती मेरी दूसरी वसीयत है और गिरने से पहले हाथ उठा के हुसैन को सलाम करना। तीसरी वसीयत बीबी रो के कहती और मां हुक्म देती है करबला से बाहर जाके गिरना। करबला अकबर की जगीर है, तुम अकबर का सदका। अजरो कमर अल्लाह, अजरो कमर अल्लाह, अजरो कमर अल्लाह। जनाजे चीखों में आते अच्छे लगते हैं, खुश आंखों में जनाजे नहीं आते। हर मां अपना बेटा भेजती रही। मैं मक्तल पढ़ने लगा हूं। 7 मरतबा आए हैं शहजादे अब्बास के पास, रो के कहते मामू अब्बास हमें लड़ने की इजाजत ले दे। 7वीं मरतबा आए हजरत अब्बास रो के कहते ओ मोहम्मद हर बेटे को मांगने के
जाती है। अपनी माँ से कहो तुम्हारी सिफारिश करे, रो के करे 7 मरतबा गए। जब भी जाते हैं खेमे का पर्दा उठाते हैं, हमारी माँ अकबर का सर अपनी गोद में रख के बैठी हुई है। रो रो के कहती हो ना मोहम्मद फिजा से कह दो तुम्हें तैयार कर दे, मैं अकबर को मौत के लिए तैयार कर रही। हमें अकबर से पहले मरना है, हमें कासिम से पहले मरना है। ए मौला अब्बास हमें अकबर से पहले मरने की इजाजत ले दे। मौला अब्बास ने शहजादों के हाथ थामे, वहां गए जहां टीले पे कब्जा तलवार पे सर रख के ज़हरा का गरीब बैठा था। रो के कहा मौला आलिया के बेटे मौत की इजाजत मांग रहे हैं। हुसैन ने तलवार रेत में फेंकी, शहजादों को सीने से लगाया, सीने से लगा के बहन के खेमे में आके कहते ज़ैनब मैं तेरी नस्ल को मरने नहीं दे सकता। रो के कह दिया हुसैन तेरे अकबर से कीमती नहीं है, तेरे असगर के कीमती नहीं है। माँ ने बच्चों के सरों पे छोटे छोटे अमामे बांधे, तलवारें बच्चों की कमर पे रखी, घोड़ों पे औनो मोहम्मद बैठे। अगली सदर मातम करके मातमियों सुनना, ज़ैनब ने औनो मोहम्मद का हाथ थामा कर रुको, तुम्हें मैदान में जाने से पहले ही काम करना है। आवाज आई कौन सा काम करना है? आज मेरी माएँ बहनें बेटियां अपने बच्चे को किसी मुश्किल काम के लिए भेजे, अब्बास की अलम पे लेके जाती है ना, गाजी की अलम से माएँ गुजारती है। ज़ैनब रो कदी कोई अब्बास को बुलाओ। अब्बास आलिया के खेमे के बाहर आए, बीबी रो कदी अब्बास अपने हाथ के नीचे से मेरे बच्चे गुजार और मेरे बेटे तेरी पनाह में जाए। जो मातम ना कर सके हाय जरूर कह। अब्बास अपने हाथ के नीचे से मेरे बच्चे गुजार। और मोहम्मद अब्बास के सामने चले, घोड़े और मोहम्मद के इकट्ठे निकले। और ने मोहम्मद से कहा मोहम्मद तू बाएं से जा, मैं दाएं से आता। मोहम्मद फुरात में इकट्ठे हो गए। अब जरा शहजादों की जंग का नक्शा सुनना। और का घोड़ा दाएं, मोहम्मद का बाएं। अब्बास टीले पे, हुसैन टीले के नीचे, फिजा दरवाजे पे, ज़ैनब मुसल्ले पे। आलिया फिजा को, फिजा हुसैन को, हुसैन अब्बास को। अब्बास फुरात के किनारे पे देख रहा था। अब्बास ने दोनों हाथ कमर पे रखे, कहने लगा सदके और जाफर तैयार के पोतो। हुसैन की आवाज आई अब्बास क्या देखा? कहा ऐसा शहजादों ने हमला किया है, फुरात का किनारा खाली करवा दिया है, अकेला और फुरात के किनारे पे खड़ा है, फुरात और के कब्जे पे आ गई है। अब्बास के चेहरे की रंगत सुर्ख हो गई। फरमाया सदके और मोहम्मद की औलाद, सदके हैदर करार के बेटो। फरमाया अब क्या हुआ है? फरमाया मोहम्मद भी फुरात में पहुंच गया है, फौजें करबला छोड़ के कूफा की तरफ भाग रही है, और ने पीछे से हमला कर दिया है।
किसका